ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आज की जो हमारी ट्रेनिंग है ये वो एक प्रोसेस को समझाने की एक्चुअली ट्रेनिंग है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट सिस्टम है। जिस तरह मैंने आज से सुबह की क्लास में एक बात आपको बताई थी कि अमीर शख्स के पास जहाँ लोग होते हैं वहां उसके पास एक सिस्टम टू सक्सेस भी होता है। देखें, मियां मंशा खुद आकर नहीं बैठा होता हर जगह कि क्या मेरी प्रॉपर्टी में चल रहा है। मलिक रियाज जो है वो खुद नहीं बैठा होता कि मैं देखूं क्या चीजें। बेसिकली उन्होंने कुछ सिस्टम बनाए। मैं जिस तरह मैं हमेशा बात करती हूँ कि आप देखिए, मैं उस दिन गई पिछले दिनों, मुझे इत्तेफाक हुआ बहुत अरसे के बाद एम्पोरियम मॉल जाने का। सो मैंने वहां पे नोटिस किया हर चीज का एक सिस्टम है। पार्किंग का एक सिस्टम है, टिकटिंग का एक सिस्टम है, ऊपर जाने का एक सिस्टम है, शॉपिंग का एक सिस्टम है, पेमेंट का एक सिस्टम है। हर चीज एक सिस्टम से होती है। तो इतना बड़ा मॉल मैनेज होता है, इतने मैसेज, इतने लोग मैनेज होते हैं। तो सेम इज द केस जब आप एक जगह से पैसे कमाना चाहते हैं या इनकम अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाहते हैं। एक ऐसी कंपनी है जो एक मल्टी नेशनल ब्रांड है, और कितने मजे की बात है कि ये 65 मुल्कों में काम कर रहा है। हो गया माली? गोडी की है? चल, पानी नहीं दिया? ठीक है। तो इतने मुल्कों के अंदर काम कर रहा है। अब आप देखें ना ओरिफ्लेम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, यूरोप में फैला हुआ है, सऊदी अरब में है, दुबई में है, यूके में है, इंडिया में है, चाइना में है। कितनी कंट्रीज हैं, 65, जिनके अंदर ओरिफ्लेम काम कर रहा है। अब वो हर इंसान के ड्रीम्स को पूरा कर रहा है, चाहे वो किसी मुल्क से हो, किसी मजहब से हो। प्रॉब्लम क्या है? उनके पास एक सिस्टम है, और ओरिफ्लेम में जो सिस्टम एक्चुअली है उसका एक नाम है। जिस तरह बच्चे स्कूल जाते हैं छोटे, उन वो एक सिस्टम में जाते हैं, उनको कहते हैं मॉन्टेसरी सिस्टम। जब कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती है, बड़े हो जाते हैं, इस तरह यूनिवर्सिटी है। हर जगह का एक अपना सिस्टम होता है। जो ओरिफ्लेम का सिस्टम है उसको हम अपने वर्ड्स में बोलते हैं सारपीओ। अब ये लफ्ज चूंकि हमने आम जिंदगी में नहीं सुने हुए तो हमें मुश्किल भी लगते हैं और हमें डिफरेंट भी लगते हैं। सारपीओ का एक खास मतलब है। अब मैं उसके मतलब की तरफ नहीं जाऊंगी, मगर उसके अंदर, सारपीओ के अंदर एक बुनियादी जिसे आप कह सकते हैं ट्रेनिंग होती है, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ कोर टीम। सबसे पहले जानते हैं कोर टीम क्या है। हमारे सबके घरों में हम सबकी बेटियां, अक्सर लोगों की मतलब बेटियां बच्चियां होती हैं, हम खुद बेटियां रह चुकी हैं। तो क्या होता है, जब हम शुरू में छोटे होते हैं तो पढ़ रहे होते हैं, जाहिर सी बात है, तो हमारी मदर हमें क्या करती हैं कि पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम दे देती हैं। पूरा खुला नहीं छोड़ती। मतलब कहेंगी बर्तन बेटा उठाना शुरू करो, बर्तन रखने शुरू करो। फिर किसी दिन कहेंगी मासी नहीं है तो बेटा धो, एक टाइम के आप धो, एक टाइम के आपकी बहन धोए, ताकि वो एक आदत पड़े। फिर उसके बाद कहेंगी कभी कभी किचन में कुछ कुक कर लो। चाय से शुरू होंगी कि चाय में तुम ये बना लो, चाय बना लो, ये कुक कर दो। और होते 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 एक टाइम ऐसा आता है जब माएँ घर से निकल जाती हैं और बच्चे पूरा घर संभाल रहे होते हैं, माँ की रिप्लेसमेंट। और उसके बाद वो बच्चियां ब्याही जाती हैं और अपने घरों में ये सब कुछ करती हैं, और यही काम डुप्लीकेट करती हैं अपने बच्चों के साथ वो। इसको कहते हैं को टीम। को टीम का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके बाद आपकी कामयाबी की जगह पर कौन बैठ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कि एक क्लास है, उसमें 60 बच्चे हैं। अब टीचर के पास वो 60 बच्चे उस क्लास में बैठे हुए हैं, वो 60 के 60 बच्चे एक जैसे नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी कौन अच्छा है कौन बुरा है, मगर अगर टीचर को किसी वजह से नहीं आती या टीचर को जाना पड़ता है कहीं, तो क्लास का कोई स्पेशल बच्चा होगा जो टीचर को रिप्लेस करके पूरी क्लास को कंट्रोल करके एंगेज करेगा। मॉनिटर हो सकता है, कैप्टन हो सकता है, प्रीफेक्ट हो सकता है, कोई और बच्चा हो सकता है जो इतना काबिल हो, इतना जिम्मेदार हो, जो टीचर को रिप्लेस करे। ये ना हो कि टीचर आज आई नहीं या किसी काम से चली गई तो उसकी शिकायतें प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंच जाएं कि क्या आपकी क्लास की ये तरबियत आपने की है। सो उस टीचर की तरबियत उस बच्चे में नजर आएगी कि कितना अच्छा वो मैनेज करता है उस क्लास को, और या कितनी वेल बिहेव क्लास है। कोर टीम का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, हम उन बहुत से लोगों में से चंद लोगों को उठाते हैं और उन लोगों को हम अपनी रिप्लेसमेंट करार देते हैं। फर्ज करें हमने एक सिस्टम शुरू किया था कुछ अर्सा पहले, और उसके अंदर हमने हमने बहुत सी ट्रेनिंग्स
अपनी टीम्स को कोविड में हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने लोगों को बहुत सी ट्रेनिंग्स डिलीवर करने को कहा था। और उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि वो सर्च करेंगे उस टॉपिक पर, इंफॉर्मेशन लेंगे, उसका पीडीएफ बनाएंगे, उसकी तैयारी करेंगे, वो सामने आएंगे। शुरू में हमने, इवन मैंने बहुत गलतियां की, लोगों ने की, फिर ग्रेजुअली होते 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 हर कोई बहुत ही अमेजिंग ट्रेनर बन गया। ना सिर्फ वो टॉपिक्स को डिलीवर करते थे, मैं सिर्फ डिसाइड करती थी टॉपिक क्या है, वो पीडीएफ बनाते थे, उसको इस्लाम की तरफ से, उसको साइंस के साथ, उसको बिजनेस के साथ, उसको ओरिफ्लेम के साथ वो रिलेट किया करते थे। सो कोर टीम का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास अगर 10 लोग टीम के अंदर आते हैं, वो 10 के 10 लोग हमारे साथ कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि ऐसा होता है हर शख्स बहुत अच्छा जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकता। कुछ लोगों को खून देखकर कुछ होता है, कुछ लोग बहुत अच्छा कुछ और कर सकते हैं। तो जब हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, उन लोगों के अंदर डिसाइड करना किस शख्स को कितना टाइम देना है, उस शख्स के साथ कितनी मेहनत करनी है, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10 के 10 लोगों को शुरू में साथ लेके चलते हैं, ऐसा होता है। और जब आपको उनका कोई रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है, अगर वो बहुत ज्यादा आपसे कांटेक्ट नहीं करते, वो कुछ डेवलप नहीं कर रहे होते, तो फिर हमें एहसास होता है ये हमने गलत शख्स को टीम में रख लिया था। कुछ लोग होते हैं, उनको हम कहते हैं वो पोजर होते हैं, वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, उनके ड्रीम्स भी बड़े होते हैं, मगर वो जब काम करने की बारी आती है, उनके पास बहुत से एक्सक्यूजेस होने शुरू हो जाते हैं। लीडर के पास कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं होते। अगर आप बाय बर्थ लीडर नहीं है, तो आप वक्त के साथ लीडर जरूर बन सकते हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करना। थोड़ी सी अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी और फाइनली आप उन चीजों को हासिल कर लेंगे। सो बेसिकली ये जो कोर टीम है, ये आपको हेल्प करती है आपके ख्वाबों को पूरा करने में। क्यों? क्योंकि मैं अगर एक लीडर हूँ और मेरे पास 10 लोग आए, मैं आपको शायद ऐसे समझा सकूं, मेरे पास 10 लोग आए हैं और मैं एक ट्रेनर हूँ, ठीक है। अब वो 10 लोग ख्वाब ये लेकर आए हैं कि मैंने बॉडी बिल्डर बनना है, या मैंने जो है वो बड़ा ही जबरदस्त जो है वो रनर बनना है। अब मैं 10 के 10 के साथ मेहनत करूंगी, मगर 5 लोग ऐसे होंगे जो रोज आएंगे। 5 का कोई ना कोई बहाना होगा, और मेरे जिस्म में दर्द है, मुझसे नहीं दौड़ा जा रहा है, मुझे भूख लग गई है, मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरे डॉक्टर ने मना किया। अब मुझे नजर आ गया ये 10 के 10 लोग मेरे साथ नहीं चलेंगे, तो मैं किन 5 लोगों को टाइम दूंगी जो रोज आ रहे हैं। दर्द उनको भी होगी, मगर वो फिर भी आ रहे हैं। डाइट वो भी कर रहे होंगे, मगर वो फिर भी आ रहे हैं। उनको शौक होगा, वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ सवालात मुझसे पूछेंगे कि इस पार्ट को हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ मसल कैसे तो उन लोगों का इंथुजियाज्म, उनका तजस्सुस, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी बातें, उनका कंसिस्टेंट होना, ये तमाम चीजें डिसाइड करेंगी कि उन 5 पर मुझे इतनी मेहनत नहीं कर रही, बल्कि इन 5 पर फोकस करके इनको अपनी कोर टीम में लाना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मेरा नाम रोशन करेंगे। ठीक है। जब आप कोर टीम के अंदर होते हैं, तो अब मैं इसको शायद इस तरह समझा पाऊँ, तो कैसे हम सब अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं। अब मैं इसी मिसाल को आगे लेके चलती हूँ कि मैंने एक जिम बनाना है, और मुझे अपने जिम के लिए अगर मैं बाहर से कोई ट्रेनर हायर करती हूँ, तो मुझे बहुत महँगा पड़ेगा। तो मैं इन 5 लोगों को क्यों ना इतना अच्छा ट्रेन कर दूँ कि ये मेरे जिम के ट्रेनर बन जाएँ। तो अब मैं किस तरह अपने गोल्स या ड्रीम्स को रीच करूंगी, मैं इन बच्चों को सिखाऊंगी। मेरा ड्रीम बिग है कि मैंने एक जिम बनाना है, मुझे इंस्ट्रक्टर्स की सूरत में बच्चे मिल जाएंगे और हम मिलकर काम कर लेंगे और सब एक साथ ग्रो कर रहे हैं। वो अभी एज ए स्टूडेंट आए हैं, कल को मैं इनको सिखा दूंगी, वो ट्रेनर होकर वो भी ग्रो कर रहे हैं और मैं जिम बनाकर मैं भी ग्रो कर रही हूँ। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आपकी टीम के, ये टीम वर्क हो गया ना, जब आपकी टीम के आप जैसे गोल्स होते हैं और सब एक ही डायरेक्शन में जोर लगाते हैं, तो सब के सब लोग ग्रो करते हैं। तो आज की ट्रेनिंग के अंदर हम जानेंगे एज अ लीडर आपका क्या रोल होगा, क्योंकि देखें हर इंसान सिखा नहीं सकता। एबिलिटीज आप पैदा कर सकते हैं। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टीचर
एंड अ गुड टीचर. टीचर जो है, बहुत से लोग टीचर होते हैं, मगर जो अच्छा टीचर होता है उसका इम्पैक्ट ही और है. आपको मुझे अपनी जिंदगी में बचपन में कितने उस्तादों ने पढ़ाया, बहुत से उस्तादों ने पढ़ाया, मगर आपको कौन से उस्ताद याद हैं? सिर्फ अच्छे उस्ताद याद रह जाते हैं, हर उस्ताद याद नहीं रहता. सो हमने एक अच्छा उस्ताद इस काम में बनना है. आप हर शख्स जो मेंबर बन जाता है वो एक उस्ताद है. अब आपका एज अ उस्ताद क्या रोल है? मैं टीम लीडर उस्ताद को कह रही हूँ, कैसे आपने ऑर्गेनाइज करनी है कोर टीम, उनको लीड करना है और लेके चलना है. मैंने आपको बताया था सार्पियो सिस्टम है, हर जगह का एक सिस्टम होता है. हमारा ग्रो करने का, कामयाब होने के सिस्टम का नाम है सार्पियो. सो हम इसमें 3 चीजों की आज बात करेंगे. सबसे पहले आपका एक गोल सेट होना जरूरी है. जोर तो मैंने एक तरफ लगाना है ना, मेरा गोल क्या है. मैंने बताया मेरा गोल है जिम बनाना, आपका गोल है ओरिफ्लेम में 12 पैर मारना, आपका गोल है अपने इस काम में 21 पैर आना, आपका गोल है इस काम में पैसे कमाना, 50,000 रुपए महीना कमाना, आपका गोल ये है कि आपके पास इतनी इनकम हो आप एक गाड़ी ले सके. सबसे पहले तो आपने सोचना ये है कि आपका ड्रीम या गोल है क्या इस बिजनेस के साथ को लेकर. इसलिए हम लोगों से लोगों की मोटिवेशन पूछते हैं, लोगों का ड्रीम पूछते हैं, गोल पूछते हैं. जब तक वो जुड़ेगा नहीं इस बिजनेस के साथ, आप कामयाब नहीं होंगे. लोग क्या कमाना कमाना चाहते हैं? इनकम, घर का लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं, बैलेंसिंग चाहते हैं काम में और फैमिली में, ग्रो करना चाहते हैं अपने बिजनेस को. अब आगे हम आपसे पूछेंगे आपके इस सिस्टम के, हमने ग्रो ओरिफ्लेम बिजनेस के साथ करना है क्योंकि ड्रीम बिजनेस है. अब इसको करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए और उस सिस्टम को बहुत मैं मोटे मोटे वर्ड्स में डालूं ना तो एक स्विमिंग पूल है. इस स्विमिंग पूल के ऊपर एक सुराख है और नीचे एक सुराख है. ठीक है, ऊपर का सुराख जो है उसमें से कुछ डलता है और जो नीचे का सुराख है उसमें से कुछ निकलता है. ये लॉजिकल बात. अब समझना क्या है कि क्या डलता है इसमें और क्या निकलता है इसमें से. इसके अंदर, ऊपर के सुराख के अंदर हमें चाहिए रिक्रूट. रिक्रूट क्या भला है? ओरिफ्लेम में जिस तरह सुबह की ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया, हमें मेंबर चाहिए होते हैं, हमें टीम बनानी है. ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है. हमें नेटवर्क बनाना है, हमें लोगों को मेंबर बनाना है. चाहे वो यूजर हैं तो भी मेंबर बनाना है, वो लीडर हैं तो भी मेंबर बनाना है, वो बेचना चाहते हैं तो भी मेंबर बनाना है, उन्होंने दुनिया की सैर करनी है तो भी मेंबर बनाना है, उन्हें नेम फेम चाहिए तो भी मेंबर बनाना है बेसिकली. तो आपने जब लोगों को रिक्रूट, हमारे इस काम में रिक्रूट कहते हैं लोगों को लाना. आम तौर पर रिक्रूटमेंट का मतलब आम अंग्रेजी में ये होता है कि जिसको नौकरी पे रिक्रूट किया जाता है, रखा जाता है. तो हमारे इस काम के अंदर जब हम लोगों को लाते हैं और हमारे साथ वो मेंबर खाली बनते हैं, उनको हम बोलते हैं रिक्रूट करना. तो कंपनी कहती है इस बिजनेस को आप कैसे, क्या सिस्टम है जिससे कामयाबी से अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं. आप मैक्सिमम लोगों को जो ऊपर का सुराख मौजूद है उससे अंदर डालें, यानी मेंबर बनाएं, रिक्रूट करें और अपनी टीम का हिस्सा बनाएं. फिर उनके अंदर से लोगों को चुने, उनमें से चुनाव हमें करना है और जिनको हमने चुना है उनको हमने कहाँ डालना है? कोर टीम में. जब हम कोर टीम के अंदर उनको डालेंगे, उनसे रोज बात करेंगे, 1 to 1 करेंगे, समझाएंगे, गाइड करेंगे और देखेंगे उनका रिएक्शन क्या है. यानी वो क्या हमारी बात मानते हैं, क्या वो उस पे काम कर रहे हैं. मुश्किलें आएंगी, उनको भी आएंगी, वो भी बताएंगे हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, लोग नहीं सुन रहे हैं. तो आप उनसे राब्ता, ये नहीं कि ये कहना कि वो कह रहे हैं जी हमें को प्रॉब्लम आ गई है, हमसे लोग मेंबर नहीं बन रहे, नए नहीं रहे, तो आप कहें ओके बाय, आप हमारी कोर टीम में नहीं आ सकते, सॉरी आपसे तो हो नहीं रहा. ऐसा नहीं है. वो कोशिश जब तक कर रहे हैं, एक चीज होती है वो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं ना. आपने हाँ मैं यार मैं नहीं कर सकी, उसका एक बहाना है, मैं इधर चली गई उसका दूसरा बहाना है, या मैंने अभी एक, मतलब वो आपका बहाना आपको पता लग जाएगा. जो इंसान कोशिश कर रहा है, इतनी इतनी आसानी से कामयाबी नहीं मिलती. कामयाबी एक बड़ी जालिम बला का नाम है. तो आपने उसको डेवलप करना है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अननोन से नोन में लेकर आना है. और फिर उन लोगों को ये बताना है कामयाब होने के लिए आपको इस स्विमिंग पूल के अंदर मौजूद चंद लोगों को कोर टीम में तो डाल लिया, ओके हो गया. हर बंदा लीडर तो नहीं ना होता. चले मैंने अपनी पूरी, मेरा एक स्विमिंग पूल था उसमें थे 50 लोग,
50 में से मैंने 6 लोग उठा लिए जो लीडर थे, मुझे लगता है ये मेरी कोर टीम है, ये मेरी रिप्लेसमेंट है, तो बाकी लोगों को मैं क्या करूं, छोड़ दूं? नो, उनको फॉलो अप करके एक्टिव रखना है। एक्टिव से क्या मेरी मुराद है, उन्हें बताना है कि ये ऑफर्स आई हैं, आपने एटलीस्ट ऑर्डर करना है, हो सकता है उसमें यूजर हो सकता है उसमें सेलर हो, मगर यूजर और सेलर को उतना ही टाइम देना है जितना वो डिजर्व करते हैं, जितना उतनी मेहनत उनके साथ करें जिस लेवल के वो हैं। वो आपके ओरिफ्लेम के समुंदर को सिर्फ मछलियां पकड़ने तक देख रहे हैं, यानी बेचने तक। तो फेयर एनफ, वो बेचना चाहते हैं, आपने एक्टिव रखना है नेटवर्क, बेच रहे हैं बेचने दो। मगर जो आपके मेन लीडर हैं वो 6, उनको आपने आइंदा लीडर बनाकर डेवलप करना है। अब इस सिस्टम को करने के लिए 5 एसेंशियल और इसकी आगे क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें आप इस काम को अब कैसे करेंगे और तोड़ते हैं हम। आपने 3 लोगों से रोज बात करने की कोशिश की करनी है, यानी कि रोज एक ही 3 लोगों से, हाँ साइमा कैसी हो यार, कल भी बात हुई थी आज फिर, नो, 3 नए लोगों से कोशिश करें, बात करें, 3 से ऊपर नहीं जाना। उसका रीजन ये है, हमारे पास एक खास तरह की नेम बैंक मौजूद होता है, बैंक हमारा खजाना है। जब आप एक ही दिन में इंथुजियास्टिक होकर, मोटिवेटेड होकर, देखें आप अपने लीडर से जब भी बात करेंगे वो हाई पे होगा, लीडर का विजन फर्क होता है, लीडर ने को कामयाबी की आग लगी होती है ना, वो एक और सिचुएशन में होता है, तो वो तो आपको एक सेकंड में हाई कर देगा, आप हाई हो गए। उसके बाद जब आपने लोगों से बात की, आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी, समझाना नहीं आएगा, तो क्या होगा फिर, लोग आपका मोरल डाउन करेंगे, लोग आपको नीचे लेके जाएंगे। सो आपने 3 लोगों से बात करनी है। 3 का मतलब ये है महीने के कितने लोग हुए, 30 के हिसाब से 90 लोगों से आपने बात कर ली एक महीने के अंदर। जब आप 30 लोगों से बात कर लेंगे, आपका नेम बैंक ही खत्म हो जाएगा। आप 3 लोगों से बात करेंगे, वो 3 लोग डिफरेंट बातें करेंगे, प्रोडक्ट महंगी है, ये है, वो है। उनको आप अपने लीडर से पर्सनली डिस्कस करें, मैम वो ये बातें कर रही है, राबिया है, उसकी पर्सनालिटी ये है, वो इस घर में रहती है, उसका बजट ये है, उसको ये पड़ती ये है, ये अब आप मुझे बताएं, उससे ये मुझे रिप्लाई किया, उसको कैसे मैं लेके चलूं। नाउ दिस इज द वे यू टॉक टू पीपल। मैं कुछ लोगों से इस तरह भी बात कर लेती हूँ, अगर उनके बारे में नहीं पता, आपने जानना ये है कि उनका वो क्या अफोर्डिंग उनकी पोजीशन है। फर्ज करें मेरे साथ आप आई हैं, मैं आपको जानती नहीं, मैं ये पूछूंगी अच्छा माशाल्लाह आपके घर में कितने लोग हैं, आप मुझे बताएंगे हमारे घर में 4 लोग हैं। हाँ, आपके घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, अच्छा ठीक है, फेयर एनफ। अच्छा आपके बच्चे किस स्कूल में जाते हैं, इससे भी ये उसको भी अच्छा लगेगा, ये मेरे में इंटरेस्ट ले रही है, बड़े प्यार से पूछना है। फिर आप पूछेंगे अच्छा 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 माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड। अच्छा फिर आप पूछें कि आप का जो है वो स्कूल से अच्छा आपके घर में क्या क्या यूज आप लोग करते हैं। अच्छा आपका भाई अच्छा 13 साल का है माशाल्लाह, वो स्किन केयर में कोई चीज यूज करता है अच्छा इस तरह आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली। अच्छा आप कहाँ रहते हो, इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि वो ओरिफ्लेम की के साथ किस कैटेगरी में आएगा, लुक ग्रेट में, हैव फन में, मेक मनी। अच्छा अगर वो लुक ग्रेट में ही आता है या यूजर है, तो ओरिफ्लेम की स्किन केयर की 3 रेंजेस हैं, लव नेचर है, टीनेजर्स की, वर्किंग क्लास की और सुप्रीम। आपने उन्हें कौन सा मेकअप और कौन सी स्किन केयर कैटेगरी को रिकमेंड करना है, वो किस प्राइस टैगिंग में आती। देखिए एक शख्स है, वो घर से लेकर गया है 200 रुपए, 200 रुपए की कोई चीज लेना चाहता है स्टोर से गिफ्ट, मैं उसको 2000 का जब दिखाऊंगी उसकी तो जहन ही खराब हो जाएगा, तो मैं उसको 200 से 215 तक ला सकती हूँ, 230 तक ला सकती हूँ, उस बैरियर के अंदर रखूंगी। या उसको ऐसी चीज दिखाऊंगी 150 की है तो मगर इसके साथ ये कर लोगे तो ये फ्री मिल जाएगा, कोई ऐसी चीज जो उसको बचत भी दे, उसको डिस्काउंट या गिफ्ट भी दे और उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, डिजायर भी और नीड भी। समझ आ रही है, तो आप लोगों से थोड़ी सी गुफ्तगू करें जिससे आपको उनका थोड़ा सा अंदाजा हो कि वो किस कैटेगरी के लोग हैं, ताकि आपका और उनका कनेक्शन बने। देखें मेरा एक शख्स से कनेक्शन ही नहीं है, वो कहता जी मैं तो बाजी मैं ते रो रो के महीने का 500 रुपए कमानी आ ते मैं की ताड़ा, तो मुझे अंदाजा हो गया मेरी तो बातें उसके लिए बेकार हैं, मुझे तो एक अलहदा स्ट्रैटेजी से उससे बात करनी है। समझ आई है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते हेलो मेरी प्रोडक्ट्स ले लो ऑफ मिलेगा, उसकी तरफ से मेरा ऑफ भी बेकार है। समझ आई है,
تو ہمیں تھوڑا سا سمجھ کر لوگوں سے لوگوں کے حساب سے ٹریٹ کرنا ہے. اچھا آگے ہم چلتے ہیں. اور ہر انسان کو اپنا رول اور رسپانسبلٹی کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے. جو آپ کے نئے لوگ آتے ہیں یعنی نئے بچے آپ کے ساتھ آتے ہیں کو ٹیم کے, وہ جو 6 بچے ہم نے 50 میں سے لیے تھے, ان کا بھی ایک رول اور رسپانسبلٹی ہے. ان کو ہم نے چن لیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چننا ان کی کامیابی ہے. ان کی ایک خاص ذمہ داری ہے جس سے وہ گزر کر میری ریپلیسمنٹ بنیں گے, اور میری ایک خاص رسپانسبلٹی ہے جو میں نے ان کے تئیں علیحدہ کرنی ہے, اور جو 50 میں باقی ایکٹیو لوگ ہیں ان کے تئیں علیحدہ کرنی ہے, اور ان میں بھی جو یوزر ہے اس کے ساتھ میرا علیحدہ رد عمل ہوگا, جو سیلر ہے اس کو میں نے کسی اور طرح ڈیل کرنا ہے, جو گفٹیں لیتا ہے یا ان ایکٹیو یا سلیپنگ کا مطلب ہوتا ہے جو 3 مہینے میں ایک دفعہ آرڈر کرتا ہے, اس کا میرا علیحدہ رد عمل ہوگا. ہر انسان سے اس کے حساب سے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اگر ہم بات کرتے ہیں کو ٹیم میں کون آتا ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کو ٹیم کے اندر کون سا شخص آتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ, آپ کو جو پرانے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے, جو نئے ہیں ان کو میں بتا دوں. اورiflame کی ڈفرینٹ جب آپ چیزیں خریدتے ہیں ان چیزوں پہ کمپنی نے پوائنٹس لگائے ہیں. ان ڈفرینٹ پوائنٹس پر ایک ٹیبل ہے اورiflame کا جس کو ہم کہتے ہیں بی پی کا ٹیبل. ان بی پیز پر ڈفرنٹ ہم نے پرسنٹیجز اور ڈیزگنیشنز الاٹ کی ہیں. یعنی اگر آپ کے 200 بی پی ہیں آپ کنسلٹنٹ یا برانڈ پارٹنر ہیں, آپ کے 600 بی پی ہیں آپ کنسلٹنٹ یا برانڈ پارٹنر ہیں, آپ کے 900 بی پی ہیں آپ 1200 بی پی ہیں آپ کنسلٹنٹ یا برانڈ پارٹنر. جو ہی آپ کے 2400 بی پی ہیں اب آپ ویسے تو برانڈ پارٹنر ہیں ہی ہمارے, مگر آپ کیا ہیں مینیجر پوزیشن پر. آپ کہ جو ہی 4000 بی پی ہیں آپ کہاں ہیں, آپ یہاں پر بھی مینیجر پوزیشن پہ. آپ کے 6600 بی پی ہیں آپ کہاں ہیں, آپ یہاں پر سینئر مینیجر ہو گئی ہیں, مگر یعنی مینیجر بیسکلی کہہ دیں, سینئر مینیجر نہیں مینیجر کہہ دیں. جو ہی آپ 21 پر آ گئی اب آپ سینئر مینیجر ہو گئی اور پھر آپ ڈائریکٹر بنتی ہیں. تو پوائنٹس کو ہم نے کلاسیفائڈ ڈیزگنیشنز کے حساب سے کیسا آرمی کی ڈیزگنیشن ہوتی ہے. اب کو ٹیم میں آتا کون ہے اور کو ٹیم بناتا کون ہے, ٹھیک ہے. اب یہ 2 مختلف کوسچنز ہیں. کو ٹیم بناتا ہے مینیجر. جو ہی آپ 12 ٹچ کرتے ہیں 369 نہیں, آپ 12 ٹچ کرتے ہیں آپ اپنی کو ٹیم بنا سکتے ہیں. اچھا یہ تو بات ہو گئی کلیئر. دوسرا, کو ٹیم میں آتا کون ہے. کو ٹیم کے اندر 0 یعنی جو نیا شخص ہے اس نے ایک بی پی کا آرڈر نہیں کیا وہ ہے 0, ٹھیک ہے, 0% وہ آ سکتا ہے. 100 بی پی والا آ سکتا ہے, 3% والا آ سکتا ہے جس نے 200 بی پی کی ہیں ذاتی یا ٹیم بنا کر, یعنی میں نے 100 کی, ایک ممبر اپنے ساتھ لے کر آئی اس نے 100 کی ہے, اس کے اور میرے 100 ملا کر ہو گئے 200. یا تو 3% والا آتا ہے یا 6% والا آتا ہے 600, یعنی میں ہوں, میں نے 100 بی پی کی ہے, میرے نیچے 5 لوگ آئے اور ان سب نے بھی 100 بی پی کی ہے, تو 500 اور 600 ملا کر 500 اور 100 ملا کر ہو گئے 600 والا آ سکتا ہے, یا 1200 بی پی والا سینئر کنسلٹنٹ آپ کی کو ٹیم کے اندر آ سکتا ہے. کو ٹیم کا پیریڈ نارملی 3 مہینے ہوتا ہے. اب جتنے اسٹوڈنٹس جتنے بچے گرو کر رہے ہیں, ہم اپنی بڈھی عورتوں کی میں بات نہیں کر رہی, جتنے اب اسٹوڈنٹس گرو کر رہے ہیں وہ سسٹم پہ کام کر رہے ہیں اور وہ سارپیو پہ کام کر رہے ہیں اور وہ کو ٹیم بناتے ہیں. جو ہی ان کے نیچے کو 12 آتا ہے اس کو علیحدہ کرتا ہے, اس کا سینئر کہتا ہے اپنے 369 اٹھاؤ ان کے ساتھ ورکنگ شروع کر دو. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, سمجھا رہی ہوں کہ اپنا ذہن ایسے رکھیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بہت اوپر کا بندہ ہوتا ہے سینئر, وہ بھی وہ نہیں ہوتا, وہ گائیڈ کر رہا ہے, اور 12 والا ایونچولی جب 12 والا گائیڈ کرے گا ان لوگوں کو 369 کو, تو کیا ہوگا 369 والے بھی 12 پر آئیں گے. تو اب کیا ہوگا, آپ کا جو مینیجر ہے جو آپ 12 پر ہو, آپ گرو کر کے 15-18 پر آؤ گے. جب ان کے نیچے اور لوگ آئیں گے تو وہ اور گروتھ لے کر آئیں گے, ہر کوئی اپنے نیچے 12 لانا شروع کر دے اور اپنی کو ٹیم دیکھنا شروع کر دے, تو آپ کا 21 کا سفر جلد از جلد ہو جائے گا اور آپ کا ڈریم پورا ہو جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں مینیجر کی رسپانسبلٹی کیا ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کو ٹیم بناتا کون ہے, اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کو ٹیم میں آتا کون ہے. یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائے, تاکہ پھر ہم آگے آرام سے چلیں. کوئی تشنگی یہاں تک, کو ٹیم کیا ہوتی ہے, کون بناتا ہے, کیوں بنائی جاتی ہے, کیا اس کا فائدہ ہے, کوئی سوال یہاں تک؟ آئی تھنک آئی میڈ اٹ ویری کلیئر. کوئی سوال نہیں ہے, اوکے.
आगे हम चलते हैं और देखते हैं जब आप मैनेजर होते हो यानी को टीम बनाने वाला ऊपर वाला, उसके क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसने क्या करना है, प्रोस्पेक्ट लेकर आना है। यानी जब आप मैनेजर बन जाते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने लोग लाने बंद कर देने। आपका स्विमिंग पूल खाली हो रहा है, जिस तरह हुमैरा का स्विमिंग पूल है, इस तरह मरियम का स्विमिंग पूल है, इस तरह अनम का स्विमिंग पूल है, इस तरह फातिमा का स्विमिंग पूल है, इस तरह आदिल का स्विमिंग पूल है। हर शख्स का एक स्विमिंग पूल है। जो ही वो मेंबर बनता है और लोग लाने शुरू करता है, टीम बनानी शुरू करता है, उसको एक स्विमिंग पूल, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, कोई स्विमिंग पूल नहीं मिल जाता। एक स्विमिंग पूल बन जाता है जिसमें ऊपर एक सुराख है जिसमें लोग डल रहे हैं, नीचे एक सुराख है जिससे लोग निकल रहे हैं। तो मैंने हर सूरत, चाहे मैं किस मर्जी सीनियर पोजीशन पे हूँ, जूनियर पे हूँ, मिडिल पे हूँ, मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, प्रोस्पेक्ट लाने, नए लोग लाने ही लाने हैं। फिर मैंने क्या करना है, उनको रिक्रूट करना है और एक्टिवेट करना है। लाना ही मेरा काम नहीं है, उनको कहना कि वो अपना फर्स्ट ऑर्डर जरूर प्लेस करें, जरूर, ताकि उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चले, और जब आप इस्तेमाल करेंगे वहां से आगे आपकी टीम बनेगी और रिकमेंडेशन शुरू होगी और लोग आपके साथ जुड़ेंगे। नॉर्मली जो लोग अपना पहला स्टेप मिस कर देते हैं, जिसमें होता है अपनी कोड पर अपनी प्रोडक्ट लेना, उनके बाकी स्टेप भी आगे मिस होने शुरू हो जाते हैं। रिक्रूट करना और पुराने लोगों को एक्टिवेटेड रखना, और वो उन लोगों का काम, मैनेजर का काम होता है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपनी कोर टीम बनाना। सार्पियो की बार बार बात होगी, ओरिफ्लेम में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रैक जिसे कहते हैं वो सार्पियो। सार्पियो के अंदर आप लीडर्स बहुत तेजी से डेवलप करते हैं, ये तो हमने भी देख लिया पिछले 6 से 8 माह के अंदर। और आप ऑर्गेनाइज करते हैं, एक सिस्टम पे काम करते हैं और अपनी को टीम को लीड करते हैं। जब आप अपनी टीम के लीडर को लीड कर रहे हो तो उसकी टीमों को भी कर रहे हो। फर्ज करें इमरान खान हो गया, नवाज शरीफ हो गया, या कोई भी पार्टी हो गई, उसका जो लीडर होता है, लाइक फर्ज करें नवाज शरीफ है, ठीक है, तो नवाज शरीफ जो है वो किसको लीड कर रहा है, वो रिप्रेजेंट मुस्लिम लीग को कर रहा है, रिप्रेजेंट इसी को ही कर रहा है। मगर वो क्या आपको लग रहा है हर मुस्लिम लीग के बंदे से मिल रहे हैं? नो, उसके ऊपर बहुत से ऐसे लीडर मौजूद हैं जो लीडर्स को वो कम्युनिकेट करता है। लीडर्स के नीचे कुछ लीडर मौजूद हैं, वो अपने नीचे वाले लीडरों को कम्युनिकेट करते हैं। ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है नवाज शरीफ के लिए कि हर मुस्लिम लीग के शख्स से जाकर सलाम दुआ करे और कहे हाँ जी, नहीं, वो अपना काम एक तरीके से करता है। फॉर इंस्टेंस, आपने इमरान खान को मिलना है, आपका ख्याल है आप इमरान खान को ऐसे ही मिल लेंगे? नो, उसका एक सिस्टम है, वो ऊपर बैठा है, आप उस तक नहीं पहुंचेंगे, उसके नीचे भी एक पूरा होल सिस्टम मौजूद है। इसी तरह ओरिफ्लेम में एक सिस्टम मौजूद है जिसमें लीडर्स हैं, लीडर्स के नीचे लीडर्स हैं, हर कोई एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। हर शख्स से आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। आपके तालाब के अंदर 50 लोग हैं, 50 में से 6 से तो हो सकती है लीडर की, मगर जो 50 है उनसे फिर आप लोगों को तैयार किया जा रहा है कि आप नीचे 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 बात करें। मगर हर इंसान का, हर लीडर का एक अपना पीजी है, और उसका वो पर्सनल ग्रुप को, उसको एक्टिव, जो लीडर की कॉल का इफेक्ट पड़ता है वो कभी भी किसी और का नहीं पड़ता। आप 12 पर हैं, ठीक है, आपने अपनी 12 पर मैनेजर बनने के बाद, 2400 बीपी करने के बाद अपने नीचे एक टीम बनाई। उस टीम में से, आपके टीम में थे 30 लोग, 30 में से आपने 4 लोग चुन लिए कि मेरी कोर टीम में होंगे, मगर बाकियों को लीड भी आप ही करो। वो आपका पीजी है, पर्सनल ग्रुप, ठीक है। सेट गोल्स करेंगे, आप लोगों को प्लान देंगे ईच और कंसल्टेंट के भी क्लियर गोल्स होंगे। कंसल्टेंट का गोल जो 369 होता है, उसका होता है शेयर, एंगेज और अटेंड करेगा वो मीटिंग साथ साथ। जिस तरह अगर वो ऑफलाइन करेगा तो वो होगा शो, इनवाइट और अटेंड। अच्छा जी, वाई डू वी नीड अ कोर टीम? लीडरशिप डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, कोर टीम कैसे बनाते हैं और कोर टीम को कैसे लेके चलते हैं? वाई अ कोर टीम? ये तस्वीर बहुत ज्यादा जो है वो सेल्फ एक्सप्रेसिव सी तस्वीर है। इसके अंदर दिखाया जा रहा है कि एक जंग का समय, और इसके अंदर बहुत से लोग इस जंग में शामिल हैं, हमला हो गया है या हमला कर रहे हैं। मगर आप देखें कि पीछे नॉर्मल लोग मौजूद हैं, आगे वो लीडर मौजूद है जिसके पास ओ का झंडा, ओरिफ्लेम का, या ओ का ढाल मौजूद है। ये लीडर हैं, ये जर्नैल है। अगर जर्नैल पीछे कर
मैं तो नहीं लड़ूंगा भाई, तुम लोग जाओ जाके लड़ो। नो, दे आर लीडिंग, मगर इनकी एक कोर टीम भी मौजूद है जो मिलकर ये लोग काम कर रहे हैं। आगे वाले सारे लोग कोर टीम के साथ कर रहे हैं कि मिलकर सब कर रहे हैं और हर कोई अपना टारगेट मिलकर बेहतर अचीव कर सकता है। ये वो प्लान है जिसको हम कहते हैं ओरीफ्लेम का सक्सेस प्लान। ओरीफ्लेम का सक्सेस प्लान बहुत तेजी से आपको ऊपर लेके जाता है। जिस तरह मैं आपको बार बार कहती हूँ, अपना गोल सेट करें, अपना ड्रीम बताएं। तो अगर आपका ड्रीम क्लियर होगा ना कि यार मैंने 0 पर रहना है ओरीफ्लेम में आकर, यूजर रहना है, नहीं यार मैं 3 पर मैनेजर बनूंगा, ऊपर जाऊंगा, कैश अवार्ड दूंगा, गाड़ियां लूंगा, ट्रैवल करूंगा, तो आप जितने क्लियर होते जाएंगे, आपको अपना प्लान पता है। फर्ज करें आप बच्चे हैं, आप 1 में, आप 1 से आपको पता है आप 2 में जाएंगे, 2 से 3 में, 4 5 6 7 8, 8 9 में जाकर आपको इस बात का एहसास होगा, 8th 9th में जाकर आपको इस बात का एहसास होगा कि आपने क्या फ्यूचर डिसाइड करना है, ठीक है। और आप अपना सक्सेस प्लान चेक करोगे कि मैंने किस रूट पे जाना है। अब आप वहां खड़े हुए हो, आपने देखना है इंजीनियरिंग की लाइन लेनी है, मेडिकल की लाइन लेनी है, मैंने सिंपल बिजनेस स्टडीज की लाइन लेनी है, क्या लेना है, कॉमर्स लेना है, आईसीएस लेना है। सो अब आप सेंटर में खड़े होकर यू आर डिसाइडिंग अबाउट योर फ्यूचर, और जिस फ्यूचर को आप हाथ लगाओगे उसके सक्सेस प्लान पे चढ़ना शुरू कर दोगे। आईसीएस की तालीम, उसकी स्टडीज, उसकी पढ़ाई, उसका सिलेबस, उसका कोर्स, उसके टीचर फर्क, इंस्टीट्यूट फर्क, मेडिकल का टीचर, मेडिकल का कोर्स, मेडिकल के सिलेबस, हर चीज फर्क। सो ओरीफ्लेम का सक्सेस प्लान ये, अगर आप इसमें कामयाब होना चाहते हो तो 10 करोड़ की कैश अवार्ड्स आपका वेट कर रहे हैं, और आप इसी सक्सेस प्लान को फॉलो करोगे टीम बनाने के बाद। अच्छा, इसमें क्या होता है जब आपकी कोर टीम होती है, कोर टीम में होती है कि हुमैरा, ठीक है, मैं भी ह्यूमन हूँ, आप लोग भी ह्यूमन हैं, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेरे बच्चे भी तंग कर सकते हैं, मेरे घर में भी इश्यूज हो सकते हैं, जो मैं कोशिश करती हूँ 100% कि आप लोगों तक कोई बात मैं ना लेकर आऊं। मेरे भी घर में कोई शादी हो सकती है, बहुत सी चीजें हर एक नॉर्मल शख्स की तरह है। लीडर पहली बात अपने जज्बात को, चीजों को बहुत कंपोज रखता है, ये मैं आपको बता दूं। उसके काम का असर, उसकी फैमिली और चीजों का असर उसके काम पर नहीं होना चाहिए। जरा मैं अपनी टीम को कहूं मेरे बच्चों के पेपर हो रहे हैं, तो यार मैं कल ट्रेनिंग नहीं दूंगी, तो सारी टीम के बच्चों के पेपर होने शुरू हो जाएंगे। उनको मेंटली पता लगेगा लीडर के पेपर हो रहे हैं, यार मेरी बहन की बेटी की शादी है, मैं किसी को बता दूं तो सारी टीम के बहन के बच्चों की शादी होनी शुरू हो जाएगी। ये नॉर्मल माइंड सेट है। जब आप कोर टीम डेवलप करते हो तो उसके अंदर आप लोगों का माइंड अपने जैसा कर देते हो, चीतों वाला, शेरों वाला। कहते हैं ना कि एक भेड़ें होती है ना, भेड़ें, अगर उनका सरदार या लीडर शेर होगा ना तो सारी भेड़ें शेर की तरह सोचेंगी, मगर शेरों के ऊपर एक भेड़ बिठा दिया जाए और उसको उनका सरबराह बना दिया जाए तो सारे शेर भेड़ की तरह सोचेंगे। सो इसमें क्या होता है, इसमें काम डिवीजन हो जाता है। अब मुझे पता है कि मेरी कुछ चीजें हैं, तो मैं क्या करूंगी, एक स्केड्यूल बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और होती है कि आपकी कोर टीम के जो लीडर्स होते हैं, जो या जो आपकी इज्जत करते हैं, जो भी कह लें, वो आपकी बात समझते भी हैं। सो मैं स्केड्यूल बना दूंगी, मुझे पता है मैं इन एंड देन बिजी हूँ, मैं कहूंगी यार तुम ये ट्रेनिंग दे दो, तुम ये दे दो, ट्रेनिंग ऑफ नहीं करूंगी। अब इसमें क्या होगी, मेरी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, मुझे मजीद पावर भी मिलेगी, आई फील स्ट्रॉन्ग कि यार मेरी रिप्लेसमेंट्स हैं मेरे साथ। मैं अपने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज को भी संभाल के रखूंगी। देखिए, अगर एक शख्स एक 30 ट्रेनिंग्स देता है, वो एक दिन में 50 कॉलें करता है, वो स्केड्यूल भी बना रहा है, वो हर एक का काम करेगा, तो उसकी एनर्जी ड्रेन होगी कि नहीं होगी? वो और कुछ करने के काबिल ही नहीं रहेगा, उसको लगेगा वो सारा वक्त काम कर रहा है, और अगर उसको सक्सेस नहीं मिल रही, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा लग रही है, उसका दिमाग लग रहा है। अगर मिलकर काम करेंगे और लीडर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, तो उससे क्या होगा, लीडर्स जो जो भी आने वाले अपकमिंग लीडर्स हैं, वो लीडर्स की तरह सोचेंगे, और ग्रेजुअली सारी चीजें इन प्लेस हो जाएंगी। ये जो है को टीम बनाने का, यानी लीडरशिप बनाने का होता है ना, कि लोग पेश पेश होते हैं जब इलेक्शंस वगैरह आते हैं। फर्ज करें आपने पॉलिटिक्स में आना है, मैं इस तरह समझाती हूँ, आपने पॉलिटिक्स में आना है, आप क्या करेंगे, अपने इलाके के सबसे पहले काउंसलर बनेंगे ना। सो आप अपने इलाके की सड़कें बनाएंगे, खदमत खलक करेंगे, डस्टबिन लगाएंगे, कूड़ा उठवाएंगे, बहुत सी चीजें आप अपने सिक्योरिटी, सेफ्टी, लाइटें, ये अपने इलाके की हद तक करेंगे। फिर आप अपने इलाके से खड़े होंगे,
अभी आपको ज्यादा नहीं पता, आप अपने इलाके से खड़े होंगे, फिर इसके बाद ऊपर के लेवल पे जाएंगे। जब ऊपर के लेवल पे रहेंगे तो अब आप पेश पेश हो जाएंगे सीनियर्स के साथ, उनके आगे, उनके पीछे, उनके दाएं, उनके बाएं, ताकि उनकी नजर आप पर पड़े और आपको वो चुने। वो आपको चुनेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप कामयाब होंगे। आप एसोसिएट कर सकते हैं, यार मैं जो हूँ मरीम नवाज की टीम में हूँ, मैं यार ये शफकत महमूद साहब की टीम में हूँ, तो आप लोग वो एसोसिएट, जी मैं इन्हीं के साथ होता हूँ जी, तो लोग आपको आपके लीडर की वजह से पहचानना शुरू करेंगे। लीडर का तो कोई नाम होगा ना, कोई पहचान होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप लीडर के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो आपकी एक वॉल्यूम ही और होनी चाहिए, होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो आप अपने लीडर को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सके। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ तो लोग, मैं हैरान होती हूँ कौन कौन से लीडर्स हैं, मैं कहना नहीं चाहती, उनका नाम ले लेकर अपने आप अपनी वो करवा रहे होते हैं, बिकॉज वो वर्थ देते हैं, लीडर्स को आता है दिलवाना। अच्छा जी, ओरिफ्लेम के अंदर एक सर्वे किया गया और उसके अंदर 65 मुल्कों में टॉप लीडर्स है, उसमें से 96.7 लोगों ने बात कही, 95.7 लोगों ने बात कही कि को टीम बनाकर आप बहुत तेजी से सक्सेसफुल होते हो, जबकि 4.3 लोगों ने कहा नहीं जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ, एक लड़की है जिसका नाम है रिजवाना, आप सब लोग जानते हैं, वो 21 साल की बच्ची है और वो सियालकोट में पढ़ रही है और वो भावलपुर से आगे किसी गांव की बच्ची है। उसके पास इतनी तेजी से वो कामयाब हुई है, आई थिंक वो 4-5 लाख पर मंथ कमा रही है। उसने अपने टेस्टिमोनियल में जरा सा कम ही बताया था, उससे मेरी बात हुई है, वो काफी ज्यादा पैसे कमा रही है और उसकी इतनी ज्यादा टीम है। वो सिर्फ ऑनलाइन काम करती है, किसी को नहीं मिलती है, वो आदमियों के साथ काम भी नहीं करती। उसने जो अपना तरीकेकार बताया, उसकी सिर्फ औरतों की टीम है, कहती है आदमियों के साथ सिर्फ वक्त जाया करना होता है। और सारे स्टूडेंट्स की उसने टीम बनाई हुई ऑनलाइन, जो घर बैठ के काम करना चाहते हैं, जो 10 से 15 हजार रुपए कमाना चाहते हैं, ऑल ऑनलाइन। वो कंप्यूटर की स्टूडेंट भी नहीं है, बट वो सारे ऑनलाइन काम करते हैं और को टीम पे। जो ही उनके पास कोई 12 आता है, वो उसकी को टीम बनवा देते हैं। अपने नीचे से 369 की 3-4 लोगों की टीम बनाओ और उनको 12 पे लेकर आओ, वो 12 पर आते हैं, उनकी को टीम बनाई जाती है और इतनी तेजी से सारे आगे जा रहे हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग विद द सिस्टम, और वो सिस्टम जो प्रूवन है। याद रखिएगा, टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क, टुगेदर इजी अचीवमेंट होती है मोर की, ज्यादा आप अचीव कर सकते हैं मिलकर। रस्साकशी का मुकाबला, एक तरफ 3 लोग हैं, एक तरफ 10 लोग हैं, तो कौन जीतेगा? 10 लोगों वाला। लोगों की ताकत मैटर करती है, तो जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, जितना आप मिलकर काम करेंगे, आप कामयाब होंगे। ओरिफ्लेम की, जिस तरह आज सुबह भी क्लास में बात हुई कॉन्फ्रेंसेस की, ओरिफ्लेम की डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस आपको बाहर लेके जाती है, सैरें कराती है। हर कोई चाहता है वो सैर करे, क्यों नहीं, क्यों नहीं, हर कोई चाहता है वो एक फ्री ट्रिप ले सके, और बोर्डिंग, लॉजिंग, वीजा, टिकटिंग, हर चीज फ्री हो। प्रॉब्लम क्या, हम सिर्फ डिजायर करते हैं, हम उसको प्लान ही नहीं करते। देखें, आपके ख्वाब और आपके दरमियान एक ब्रिज का फासला है, और वो ब्रिज है आपकी प्लानिंग। व्हाट हैव यू प्लान्ड? देयर इज नो प्लानिंग। आपने क्या को टीम बनाई, क्या उन लोगों को जिम्मेदारियां दी, क्या खुद जिम्मेदारी ली, क्या उन लोगों को देखें, एक छोटा सा मैं बताती हूँ, एक मंत्रा बताती हूँ, मंत्रा। मेरा प्लान है जी 21 करना, ओरिफ्लेम में 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है, पॉइंट्स के साथ इनको एसोसिएट किया गया। मैंने 21 पे जाना है, नहीं 10,000 बीपी करना है। 10,000 बीपी को, मैं स्टूडेंट हूँ या बड़ी हूँ या छोटी हूँ, तकसीम करें किस तरह से होगा। मैं इसको 4 लोगों में डिवाइड करती हूँ। बेसिकली बड़े लेवल पर मैं 4 तरीके से डिवाइड करती हूँ। मैंने 4 अपने को टीम के मेंबर फर्ज करें, अपने सितारे साइड पे कर दिए। मैंने उन चारों का, अभी ये असल में नहीं हो रहा, मैंने प्लानिंग अपनी करनी है। भाई लीडर तो मैं हूँ, विजन तो मेरा है, प्लानिंग तो मेरी होगी, आपको तो मैं लेके चलूंगी साथ। आपको नहीं पता मेरे जहन में क्या चल रहा है, लीडर का बिगर प्लान होता है। आप जब लीडर की जगह पे पहुंचोगे तो आपका भी बिगर प्लान होगा, आप नीचे वालों को एक छोटा प्लान दोगे। तो मैं कहती हूँ यार, 4 लोगों को मैंने 12 पे लाना है, नहीं 2400 बीपी कराने, 2400, 2400, 2400, 2400, 4 लोगों को मैंने 2400 करा दी, मेरे क्या हो गए? 10,000। सादी सी बात। अच्छा, अब जो 2400 वाला है, उसको मैंने बताना है कि भाई तूने 12 पे आना। वो कहेगा मैम कैसे? मैं कहूंगी बेटा, तूने अपने साथ 4 लोगों को 6 पे लाना है, यानी 1, 2, 3, 4 लेकर आओगी लोग जो तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, और उन 4 लोगों को तुमने कहना है कि अपने साथ 5-5 लोग लाएं। वो 4 लोग अपने साथ 5 लोग लाएंगे, तो 5 और वो एक बंदा आपका ऊपर का मिलाकर 6 होगा। 6, 6, 6,
4 لوگ آپ کے ساتھ 6 کرتے ہیں, آپ کا 24 ہو جائے. ٹھیک ہے, اب ہر ایک کو اس کا پلان سمجھانا, اس کی روڈ سمجھانی, اس کا گول سیٹ کرنا, اس کا ٹارگیٹ سیٹ کرنا, بگر پکچر آپ ہی کی. آپ اپنے لیے ویژلائز کر رہے ہو 21, نیچے والے کے لیے کر رہے ہو 12, 12 والے کے لیے کر رہے ہو 4 6, ایک 6 والے کے لیے کر رہے ہو 5, اور ہر شخص ممبر لائے. اب اس میں مشکل کیا ہے؟ پلاننگ. اب اس کی ایگزیکیوشن ہونی ہے. ایگزیکیوشن کے اندر بالکل مشکل نہیں ہے, آپ نے لیڈر فالو اپ کرنا ہے, لیڈر نے اپنے نیچے کرنا ہے, اور آپ ساری ٹیم کو بھی فالو اپ کرو گے. یہ بالکل مشکل نہیں ہے, اور گولڈ بننا مشکل نہیں ہے, پلاننگ مشکل ہے, اور اس کی ایگزیکیوشن. کہنا, ڈیزائر کرنا میں نے لنڈن جانا ہے, امریکہ جانا ہے, ایل اے جا رہی ہے اورiflame کی کانفرنس گولڈ, آپ نے جانا ہے, یہ بات کریں. یہ نہیں کہیں کہ اورiflame کی, آپ نے جانا ہے تو پلان. ٹھیک ہے. سو اورiflame میں مینیجر کے بعد 2 ہی ڈیزگنیشنز میجر آتی ہیں, مینیجر, ڈائریکٹر اینڈ گولڈ ڈائریکٹر. درمیان میں تھوڑا سا پڑاؤ آتا ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں پورا. لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ایک پروسیس ہے. دیکھیں, راتوں رات کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا کامیاب. یہ مشکل پروسیس ہے. دیکھیں, ایک بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو گرتا ہے, رینگتا ہے, کرال کرتا ہے, منہ پہ چوٹ لگتی ہے, روتا ہے. تو کیا گرنے کے ڈر سے ماں کہتی ہے نہیں چلنا, اسے کلیپ کر کے, انکریج کر کے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ, کبھی واکر سے, کبھی پکڑ کے, کبھی کسی طریقے سے. یہ زندگی کا پروسیس ہے. سکسیس ایک لمبی جرنی کا نام ہے, اور اس کے اندر آپ کو بہت سی چیزوں سے گو تھرو کرنا پڑتا ہے, مگر فیوچر لیڈرز آپ سکسیسفل ہو کر پروسیس سے بنا سکتے ہیں. فرض کریں یہ ایک آپ کی پوری ٹیم ہے. اب ہم اس ٹیم کو توڑتے ہیں سمجھانے کے لیے. آپ کی ٹیم کے اندر کیسے کیسے لوگ آتے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایک سروے ہے, اور اس سروے کے حساب سے بتایا یہ جاتا ہے لوگ آتے بڑی بڑی باتیں کر کے ہیں, بڑے بڑے خواب لے کر ہیں, بڑی بڑی جذباتی گفتگو کر کے ہیں, ہم نے یوں کرنا ہے, ہم نے یوں کرنا ہے, ہم نے یوں کرنا ہے. اچھا, اب اس سب کے بعد کیا ہوتا ہے, بہت سے لوگ 80% لوگ صرف بائر ہوتے ہیں. دے آر جسٹ انٹرسٹڈ ان دا پروڈکٹ. یا تو ان کو کمپنی کا ہی نہیں پتا ہوتا, یا انہیں سسٹم کا نہیں پتا ہوتا, یا وہ اس کو جاننا نہیں چاہتے, یا وہ صرف چیزیں خریدنا چاہتے ہیں. اور خاص طور پر وہ لوگ جو بہت امیر ہیں, وہ کبھی بھی بزنس نہیں کریں گے, وہ چیزوں سے ہیپی ہوں گے, اچھی کوالٹی کی. 15% ایسے لوگ ہوں گے, اب جو مرضی ان کے ساتھ کریں وہ بیچ دیں گے. آپ جو مرضی کریں, گفٹ بیچ دیں گے, لی ہوئی چیز ہر چیز وہ بیچ دیں گے. آپ نے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھے نا, عورتیں ہوتی ہیں لہنگا بھی بیچ دیتی ہیں, ایک ہوتی ہیں وہ ٹائپ, تو وہ سب کچھ بیچ دیتی ہیں. ان کے ہاتھ میں جو بھی چیز آئے گی وہ بیچ دیں گے. بچوں کے پرانے کپڑے بیچ دیے, صوفے بیچ دیے, ایک ہوتی ہے مینٹالٹی. سو وہ ہمیشہ سیلر رہیں گے, جو مرضی کر لو. 5% خالی لوگ ہوں گے 100 میں سے جو گرو کرنا چاہیں گے, اور وہ اپنے ڈریمز کو پورا کرنا چاہیں گے. وہ کہیں گے ہم مختلف ہیں, وی آر اسپیشل, اور ہم کو ٹیم میں انہیں جب بھی کہا جائے گا وہ والنٹیئر ہوں گے, وہ آئیں گے, وہ کریں گے بھی وہ سب کچھ جو انہیں بتایا جائے گا. تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں. کو ٹیم, آپ کسی کی لیڈر کی کو ٹیم کے اندر آتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں. نمبر 1, یہ آپ کا فرض کریں مینیجر ہے. نمبر 1 ایم جس پہ لکھا ہے مینیجر ہے. یہ نیچے جو سبز رنگ کے ہیں یہ آپ کی عام لوگ ہیں ٹیم کے نا, جو 50 کے اندر سے باقی کے لوگ تھے. 6, یہ بھی 1 2 3 4 5 لکھے میں زوم کرتی ہوں سمجھانے کے لیے, کیونکہ پیچھے سے ایک مثال شروع کی ہوئی ہے 6 لوگوں کی. یہ وہ 6 لوگ ہیں, جبکہ یہاں پہ 5 ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ نے چنے تھے کہ میری کو ٹیم کے اندر آئیں گے. ہیں یہ بھی 369 پہ, یہ یلو رنگ کے جو لوگ ہیں یہ 369 ہیں. ان 369 کو آپ نے 12 کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو 1 2 3 4 5 لوگوں کو آپ نے 12 کرنا ہے علیحدہ علیحدہ. اب میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ 4 لوگوں کو آپ 12 کرتے ہو نا, 4 لوگوں کو خالی, تو آپ کا 21 ہوتا ہے. آپ اس کو بھی A کو ٹارگٹ دے 12 کرنا ہے, اس کو ٹارگٹ دے 12, اس کو ٹارگٹ دیں, اس کو ٹارگٹ دے 12, تو ان کا آپ کا 21 ہو جائے گا. اس کے لیے یہ کیا کرے گا, یہ اپنے نیچے 1 2 3 4 لوگوں کو 6 کرائے گا. یہ جب 6 کرائے گا تو یہ 12 پر آئے گا. تو یہ یعنی اب اس لیول پر آ جائے گا. یہ بھی اورنج والا ابھی یہ 369 پر ہے, یہ 12 کر کے اس لیول پہ آ جائے گا کہ اس کے نیچے کو ٹیم ہوگی, اور یہ ایم کی جگہ پر یلو والا چلا جائے گا, اور جو گرین والے ہیں وہ آ جائیں گے اورنج کی جگہ پر, اور
नीचे नए ग्रीन आ जाएंगे। समझ आई है मेरी बात? सो इसमें जब आप को टीम के अंदर आते हैं तो उसका उसका क्या होता है, आप बहुत तेजी से ग्रो करते हैं सारे, क्योंकि एक सिस्टम है, ट्रेन की पटरी का एक सिस्टम है, नेटवर्क का एक जो चीज सिस्टम पे चलती है वो रास्ते बने हुए होते हैं, उनको आपने बनाना नहीं होता, उस पर सिर्फ चल जाना होता है। ठीक है, आप अटेंड करेंगे स्पेशल ट्रेनिंग्स। हमने कोर टीम शुरू की थी जो इस महीने में एंड भी कर दूंगी, उसके हमने बहुत डिफरेंट और स्पेशल ट्रेनिंग्स भी दी थी जो हमारी कोर टीम है उनको पता है। और उसके बाद हम वो प्रोस्पेक्ट और रिक्रूटमेंट अपने लीडर के साथ कर सकते हैं, डिफरेंट आइडियाज पे काम कर सकते हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी लीडर के स्केड्यूल का पार्ट भी बन सकते हैं एज अ कोर टीम और डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। ओके, कोर टीम डुप्लीकेट हमेशा अपने आप को खुद करती है। देखें, आपने जैसा आलू गोश्त अपनी अम्मी से सीखा होगा वैसा ही बनाएंगे, आपने जैसे अपनी अम्मी को काम करता हुआ देखा होगा, जो कुछ करते हुए देखा होगा, आप ऐसे ही करेंगे सेम। ये खुद ही डुप्लीकेट हो जाएगी। जो आपका 369 12 को करते हुए देखेगा, जब वो 12 पर आएगा वो अपने 369 के साथ बिल्कुल वैसे ही करेगा। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। तो आपकी जो टीम है उसमें जब सब सब लोग पार्टिसिपेट एज अ टीम कर रहे होंगे, ये बड़ी बहुत पॉजिटिव चीज है, टीम की तरह पार्टिसिपेट करना, ये ना कि एक शख्स अपनी जान हरकान कर रहा है। ठीक है, जब वो मैनेजर बनेंगे दे विल स्टार्ट देयर ओन टीम्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसमें को टीम के अंदर आप लोग अपनी ओएम्स देंगे, ओएम डिलीवरी आनी बहुत जरूरी है। ओएम कौन है? जितने नए लोग हैं, जो आज सुबह मैंने ट्रेनिंग दी थी उसको कहते हैं ओओएम। ओएम का मतलब होता है ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी मीटिंग। ये वो पहली पहली बातें, ये वो बातें जो आज मैंने की थी, ये वो बातें हैं जो सबसे पहले आपने किसी भी नए शख्स को मिलना है तो इनमें से कोई बातें करनी। आइडियली आपके पास स्लाइड्स होनी चाहिए, स्लाइड्स एक रब्त से बनी हुई है, उसमें आपको पता है आपने कहाँ पर क्या बात करनी। जरा मैं नेटवर्क मार्केटिंग ऐड कर देती हूँ, वो आप इसमें नहीं है स्लाइड्स में, मगर हमें पता है इतने सालों के अंदर कि हमने कहाँ पर क्या बात मोल्ड करनी है, क्या ट्विस्ट करनी है। सो आपको ओएम डिलीवरी और गेटिंग स्टार्टेड की ट्रेनिंग क्या होती है? नेम लिस्ट बनवाना उस शख्स की, उस शख्स को ऐप से मुतारिफ कराना, उसको ऑन बोर्डिंग स्टेप्स करवाना, उसका एक गोल सेट करना, उसको एक पहली ओएम डिलीवर करना, और उसको कुछ ना कुछ बता, उसका ड्रीम जानना, उसका थोड़ा बैकग्राउंड जानना, ये उसका उसको स्टार्ट करने का तरीकेकार होता है, और पहला ऑर्डर कराना, ये सारी गेटिंग स्टार्टेड के अंदर आता है। तो इसके अंदर आप डिफरेंट मीटिंग्स का उसको पार्ट बना सकते हैं। कोर टीम कैसे बनाई जाती है? हाउ टू फॉर्म अ कोर टीम। आज सबसे पहले किसी भी चीज को बनाने के लिए उसकी शनाख्त को करना जरूरी है। आप आर्मी में जाते हैं तो आर्मी में जाने के लिए एक टेस्ट आपको पास करना पड़ता है। एक एकेडमिक टेस्ट होता है जिसमें मैथ्स इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, और एक आपका फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपको फिट होना चाहिए। आप किसी भी चीज में जब फेल होते हैं तो आपको नहीं जो है वो लिया जाता, आपको को उसका पार्ट नहीं बनाया जाता ना। सेम सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, आपकी टीम में 50 लोग हैं तो आपकी कोर टीम में आएगा कौन। फिर उसको बिल्डिंग टीम एसेंशियल्स, आपकी टीम के कोई जरूरी एसेंशियल्स भी होने चाहिए, उसको देखते हैं। कोर टीम मेंबर की क्या क्वालिटीज हैं, उनमें ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए कि वो आपकी टीम में हो। वो इंटरेस्टेड हो, हर बात में इंटरेस्ट ले, जो बात हो तजस्सुस हो, पूछे बार बार। मैंने देखा है जो लोग बार बार अपनी अपलाइन से राब्ता कायम रखते हैं किसी भी सूरत में, एक दिन छोड़कर 2 दिन, वो जरूर कैसी बनने लगते हैं। ये मैं बिल्कुल सच्ची बातें कर रही हूँ। जो शुरू में इंटरेस्टेड होते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर नहीं होते हैं, और ऑन एंड ऑफ उनका चलता रहता है, वो गायब ही रहते हैं अपनी अपलाइन से। हम लोग कितने सीनियर भी लीडर्स हैं, जुबेरा हैं, साइमा है, हमारी हर तीसरे दिन बात हो रही है, हर तीसरे दिन वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अच्छा यूं है, कोई ना कोई राब्ता रहता है। तो इंटरेस्ट लेगा, पैशनेट होना बहुत जरूरी है। पैशन अंदर से आता है, पैशन इज समथिंग, अंदर का पागलपन, वो होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिविटी, देखिए पॉजिटिविटी इज द की टू सक्सेस। कहते हैं ना, अल्लाह से भी कहते हैं मुझसे जैसे गुमान करोगे वैसा ही पाओ। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपके दिमाग के अंदर ऐसे खुलिये जनरेट होते हैं जो आपको पुश करते हैं उस चीज को करने की तरफ। तो पॉजिटिव हों। उसके बाद कमिटमेंट बहुत जरूरी है। आज मुझे तो आपने कह दिया हुमेरा मैंने होना है कामयाब,
اور مجھے چاہیے پیسے اور میں نے اپنے گھر کا کے لیے ایک رول ماڈل بننا ہے، اور کل آپ کا پتہ ہی کوئی نہیں. کمٹمنٹ مینز وعدہ. پرانے وقتوں میں لوگوں کی زبان اتنی امپورٹنٹ تھی کہ وہ زبان دیتے تھے نا، سر قلم ہو جاتا، زبان سے نہیں جاتے تھے. اب تو لکھی ہوئی تحریریں تلف ہو جاتی ہیں. کمٹمنٹ، آپ کی زبان کا وعدہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے کمٹمنٹ کیا کہ میں نے کرنا ہے. آپ ٹیم پلیئر ہونے چاہیے کہ ٹیم کے ساتھ مل کر کھیلو. یہ نہیں کہ آپ کے پرسنالٹی ایشوز ہی اتنے زیادہ ہوں. میم اگر 6 لوگ اپنی ٹیم بناتے ہیں تو پھر وہ ٹیم آگے سے اپنی ٹیم بناتی ہے تو وہ صرف ایک ہی ٹیم ہوگی؟ نہیں، وہ ہوگی ساری آپ کی ٹیم، وہ ہوگی ساری آپ کی ٹیم اگر وہ آپ کی ایک ہی لیگ کاؤنٹ ہوگی. آپ کو کامیاب ہونے کے لیے، کس کرنے کے لیے، اے بی سی ڈی ای ساری لیگس کو، فرض کریں اگزامپل دے رہی ہوں 12 کرانے. اگر میں 12 کروں، میرے اوپر ایک سائمہ ہے، سائمہ مجھے 12 کراتی ہے، میں اپنے نیچے 12 کراتی ہوں، تو میرا 12 ہے یار. وہ کاؤنٹ آپ میں ہوگا، مگر بہتر ہے کہ میرے رائٹ لیفٹ سے بھی کام ہو. وہ زیادہ آسان ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ کی ایک لیگ ہے، فرض کریں اے کو میں لیگ کہہ رہی ہوں، ایک اپنے نیچے ایک شخص کو لے کر آتا ہے 12 پہ، 12 والا ایک اور 12 کرتا ہے اور اس کے نیچے ایک اور 12 آتا ہے اور اس کے نیچے ایک اور 12 آتا ہے، تو آپ کو کیا مل گیا؟ ایک 21 مل گیا اس لیگ سے. وہ 21 کاؤنٹ ہوگا، مگر آپ کے پاس ادر لیگ سے بھی کچھ ہونا چاہیے. سو میں ہمیشہ آئیڈیلی کہتی ہوں آپ ورٹیکل بناؤ، اے بی سی ڈی سب لیگس پہ مل کر کام کرو تاکہ آپ کا میکسیمم کمیشن آئے. آپ کی جو ویڈتھ ہے نا وہ آپ کو پیسہ دے کر جاتی ہے، ڈیپتھ آپ کو ٹائٹل دیتی ہے. اسپرٹ ہونی بہت ضروری ہے اور آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہونا چاہیے. رویہ بدلیں، چیزیں نہیں بدلیں گی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب جب ہم بات کرتے ہیں رسک ٹیکر کون ہے؟ رسک ٹیکر ہر وہ شخص ہوتا ہے جو بیسکلی ہر قسم کا جو ہے وہ رسک لے لیتا ہے، ڈرتا نہیں ہے. وہ فیملی فرینڈز میں ایموشنلی لوگ اسے کہیں گے. مجھے آج بھی یاد ہے میں نے جب بوری فلم شروع کیا تو مجھے لوگ مذاق کرتے تھے، آ گئی جی آ گئی مس اوری فلم آ گئی، مذاق، او آ گئی میک اپ والی. میں نے تو کبھی بادر نہیں کیا. آج وہ میرا مذاق اڑا رہا، کل اڑا، آج وہی لوگ کہتے یار یہ تو ہماری جاننے والی ہے، یار یہ ہمیرا، آپ جانتے ہیں وہ ہماری جاننے والی بھی اوری فلم کر رہی ہے، بڑی سینئر ہے، ہمیرا کام ہے. یہ فرق آ جاتا. کسی نے ہیلپ نہیں کیا، وہی گھر وہی سسٹم. آپ اپنی مدد خود کرتے ہیں جب آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، کام ٹھیک ہوتا ہے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ ہیں کون یا میں ہوں کون؟ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ ہمارے اوپر ایک کریٹر ہے، اللہ. اور جب آپ اللہ پہ توکل کر کے کودتے ہیں اور آپ بے ایمانی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، سچائی سے دل لگی سے کام کرتے ہیں، وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے. وہ آپ کے راستوں میں سے راستے بنا دیتا ہے اور آپ حیران ہو جاتے ہیں آپ اس میں سے اتنی آرام سے نکل گئے جس میں لوگ پھنس رہے ہیں، کیونکہ آپ کی امید اللہ ہوتا ہے. اللہ ہی راستے بنانے والا ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. تو جب آپ رسک لیں گے تو بزنس کا رول ہے، بزنس مین کا رول ہے، وہ رسک ٹیکر ہوتا ہے. اور ہم نے 10% بزنس مینوں کی صبح سے بات کر رہے ہیں، ان کے پاس سسٹم ہوتا ہے، ان کے پاس ٹیم ورک ہوتا ہے، اس کے لیے لوگ کام کرتے ہیں اور وہ رسک لیتا ہے. جو بیچارہ نوکری والا 90% ہے وہ تو روتا ہی رہتا، ہائے میری نوکری نہ چلی جائے، ہائے میری تنخواہ نہ کٹ جائے، ہائے میں چھٹی نہ کر لوں، ہائے میں بیمار نہ. اس کی تو لائف ہی اور ہوتی ہے بیچارے کی، اس کی سوچ ہی بڑی محدود ہوتی ہے، وہ بتیاں ہی بند کرتا رہتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں خاص قسم کی اماؤنٹ پھرتی رہتی ہے. بزنس مین مینٹالٹی کا بندہ بالکل ڈفرینٹلی سوچتا ہے. وہ چھوٹی چیزوں سے اپنی زندگی کو تنگ نہیں کر رہا ہوتا، وہ ایک اس کا لیول آف تھنکنگ ہی فرق ہے. اور آپ ایک جاب والے بندے کو کبھی نہیں چینج کر سکتے، اس کی نہ تھنکنگ کو، نہ اس کو آپ کبھی بزنس پر آ سکتے، اس کی بڑی چھوٹی محدود سوچ ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی پڑھ لے. سو بزنس مین بندہ رسک ٹیکر ہوتا ہے، وہ ایموشنل اتنا نہیں ہوتا، جذبات کے ساتھ بزنس نہیں ہوتا. بزنس مین بہت آرام سے جو ہے وہ چیزوں کو بات کرتا ہے، وہ اوائڈ کرتا ہے فرینڈس اور فیملی کو، بیکاز یہ فرینڈس اور فیملی جو ہیں وہ ہمیشہ کہیں گے وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ، وائی آر یو ڈوئنگ اٹ، یہ بھی کوئی کام ہے، یہ تو مہنگا ہے، یہ تو سستا ہے. کسی کو نکال دینا ہے تو فیملی کو نکال دیں. وہ انڈرسٹینڈ کرے گی کب؟ جب آپ ون کرو گے، ابھی نہیں کرے گی.
करेगी। देखिए मैं अगेन वही बात रिपीट करूंगी, वो इसलिए नहीं कहते आपको कि ना करें कि वो आपकी, शायद कुछ लोग तो कामयाबी से डरते हैं, कुछ लोग डरते हैं कि यार इसको नुकसान ना हो जाए, बिकॉज दे लव यू लॉट, बट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि ये मेरी कमिटमेंट है, ये मेरा डिसीजन है, मैंने रिस्क लेना है और मैंने विन करना है, देन ओनली यू विल ग्रो। ये इसका फेज है। तो अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, मुबारक हो आपको, आप सही रास्ते पर आ गए। अच्छा जी, टीम के कुछ रूल्स होंगे जिस पर टीम, आपकी को टीम और आपका लीडर, जब आप को टीम बनाओगे तो वो भी और आपका लीडर भी उस पर काम करेगा। टीम के गोल्स होंगे, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे और एथिकली भी कुछ चीजें उस पर इम्प्लीमेंट होगी। हमने जब अपनी को टीम बनाई थी 3 महीने पहले, हमने उसका गोल भी रखा था कि 12 पे आना है। उसके रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थे कि आपने पर्सनल 2 रिक्रूट्स करने हैं, अपने 200 बीपी करने हैं, और बहुत कम लोगों ने इसको फुलफिल किया टिल डे। अगर मैं आज की बात करूँ कि 3 महीने का टाइम था। जब आप टीम बिल्डिंग करते हैं तो हर एक के गोल होंगे और गोल आपके नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। सक्सेस प्लान के साथ रिलेटेड गोल्स होंगे कि आपका नेक्स्ट लेवल क्या, आप 3 पर हैं तो 6 पर आना है, 6 पर है तो 9 पे आना है, 9 पर है तो 12 पे आना है। ये कैसे होगा जब हर शख्स का जो स्विमिंग पूल जो उसको अलॉट किया गया है उसके अंदर ऊपर से पानी डालेगा, यानी लोग रिक्रूट होंगे और ऑर्डर प्लेस करेंगे। जब वो ऑर्डर प्लेस करेंगे तो पूल के अंदर रहेंगे, अगर वो ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे तो वो पूल के निचले सुराख से निकल जाएंगे। तो हमने लोग ना सिर्फ लाने हैं पूल के अंदर, बल्कि उनको वहां रोकना भी है। हमने पूल खाली नहीं होने देना, ठीक है। लोगों को क्वालिफाई कराएं। अभी मैनेजर सेमिनार खत्म हो गया तो मैं इसकी बात नहीं करूंगी, ये पाकिस्तान का बिगेस्ट इवेंट होता है। उनको गोल्ड कॉन्फ्रेंस बताएं कि हम मिलकर जाएंगे और मिलकर सब कुछ करेंगे। रूल्स और रूल्स और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। रोज के 3 लोगों से बात करनी है आपने। आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, आप फेसबुक पे कर सकते हैं, पेज बना सकते हैं अपना, कर सकते हैं यूट्यूब पे कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पे कर सकते हैं। देयर सो मेनी मोड्स जहाँ पर आप लोगों से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। इनवाइट करें उन्हें और कोशिश करें, इनविटेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग और इनविटेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड पर्सनालिटी। अब मेरी नीड है ही नहीं कोई, आप मुझे ट्रैवलिंग करो, मैं साल में 900 दफा जाती हूँ बाहर, आप मुझे कह रही अब मेरा ओरिजिनल फ्री ट्रैवल करो। नो, आपने मेरी नीड के हिसाब से मेरा खाना मेरे आगे रखना है, ठीक है। तो आपने मुझे इनवाइट करना है और इनवाइट बड़ा स्ट्रांग मेरी नीड के हिसाब से होगा, और मैं एटलीस्ट जब आऊं तो आप मुझे कहें मेरा आप यहाँ पे साथ किसी और प्रोस्पेक्ट को लेकर आए उस मीटिंग के अंदर। उसका क्या फायदा होगा, मैं जहाँ आ रही हूँ मेरे साथ एक मेरा जानने वाला भी आ जाएगा, तो फौरी तौर पर ना सिर्फ मैं मेंबर बन जाऊंगी, मेरा जानने वाला भी मेरे साथ बन जाएगा। इस तरह मेरी टीम का मेंबर ऐड हो जाएगा। पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें डिफरेंट हमारी इवेंट्स में, मीटिंग्स के अंदर, नेटवर्क के अंदर। ही आपको कॉन्फिडेंस देगा, आप एक्टिव होंगे। कुछ बच्चे होते हैं वो हमेशा क्लास में एक्टिव होते हैं, दे वांट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बी लाइक दैट, ठीक है। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर दी जाती हैं फॉर इंस्टेंस, उसको माने, उनको एक्सेप्ट करें कि यार मैं करूंगी या करूंगा। अगर मेरे लीडर ने मुझे चुना है, कुछ सोच के चुना होगा, तो मुझे इसको यस करना है। और उसको डेलीगेट, अपने लीडर को, चाहे वो आपका सीनियर मैनेजर हो, आपका डायरेक्टर हो, आपका मैनेजर हो, उसने आपको मंजूर नजर समझा है, कुछ समझा है तो वो दी है। और हम लोग बहाने शुरू, नहीं यार मुझसे नहीं होना, नहीं यार ये तो बड़ा मुश्किल है, मैम ये तो मुझसे नहीं। तैयारी के बगैर, मैं आपको बता रही हूँ, हमेशा मुश्किल के बाद आसानी है। थोड़ा सा हर नया एनवायरनमेंट टफ होता है पर ठीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्रो करें नेक्स्ट लेवल पे सक्सेस प्लान के। जैसे मैंने आपको बताया, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। आपका जो डिसिप्लिन है, अगर आप जितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, डिसिप्लिन का मतलब है मैंने सुबह 5 बजे उठना है तो माय डिसिप्लिन इज दिस कि मैंने 5 बजे ही उठना है। मैंने अगर 9 बजे सोना है, दिस इज माय डिसिप्लिन, चाहे कुछ भी हो जाए मैंने 9 बजे सोना है, ठीक है। यू हैव टू हैव अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से टाइम मैनेजमेंट होगी, डिसिप्लिन से आप चीजों को हासिल करना शुरू कर देंगे, डिसिप्लिन से आपके प्रिंसिपल्स बनेंगे, ठीक है। आगे, लीड योर टीम। विजन आपका है, मैंने आपको बोला आपका ब्रॉडर विजन है, बिगर विजन है, आपका विजन है, आपने सीनियर मैनेजर बनना है। गोल आपने सेट करना है अपना 21, नीचे वालों का 12। प्लानिंग आपने देनी है अपनी और अपनी टीम की। मीटिंग्स आप और आपकी टीम मिलकर करेंगे, टीम वर्क करेंगे और फॉलो अप हर बंदे का किया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ को टीम का, जो बाकी के 50 में से बाकी के लोग थे उनका भी आप फॉलो अप करेंगे उनके हिसाब से।
अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, जिस तरह मेरा एक लोगो मैंने बनाया हुआ है अपने लिए, एंड आई कॉल माई सेल्फ अ वंडर वुमन, ठीक है। मैं अक्सर मेरी जितनी भी पेजेस हैं उनके अंदर मेरी डिस्क्रिप्शन में लिखती हूँ मेरा काम नाम अ वंडर वुमन, क्योंकि मुझे लगता है कि औरतें बहुत बासलाहियत हैं, औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं, वो बच्चे पालती हैं, वो उन्हें पैदा करती हैं, वो उन्हें पढ़ाती हैं, उनको स्कूल छोड़ती हैं, लेकर आती हैं, पिक एंड ड्रॉप करती हैं, ड्राइवर होती हैं, घर की मुहाफ़िज़ होती हैं, कुक होती हैं, सफाई वाली होती हैं, घर की दर्जन होती हैं, घर की धोबी होती हैं, टीचर होती हैं, हर चीज़ तो करती हैं। काम भी करती हैं, इनकम भी कमाती हैं, हर रिश्ते में ढलती हैं, कभी माँ, कभी बेटी, कभी बहन, कभी बीवी, कभी बहू, कभी जेठानी, कभी द इट मीन्स व्हाट आर दे डूइंग? दे आर वंडरफुल। एक वक़्त में एक बच्ची की बाल बना रही होंगी, एक की पोनी बना रही होंगी, साथ-साथ अंडा भी फ्राई कर रही होंगी। ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता। ये अल्लाह ने दी है सलाहियत, मगर पहचाने कौन? मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताया, आप सबको अल्लाह पाक ने एक अम्मी दी हुई है। ये मैं आपको टिप दे रही हूँ। अल्लाह पाक ने आप सबको एक अम्मी दी हुई है। अल्लाह सबकी अम्मियों को हयात रखे। अल्लाह ने साथ में आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और तीसरी चीज़ आपको एक इनविज़िबल बैग दिया। अल्लाह से मदद माँगे, इनविजिबल बैग पे हाथ डालें, और याद रखिएगा उन उस इनविजिबल बैग में अपनी माँ, आपकी माँ की दुआएं हैं, जो आपको नजर नहीं आती, वो जो मांगती है, जो आपकी मदद करती हैं हर जगह पर। और उस बैग के अंदर आपको कामयाब करने के सारे टूल्स हैं। यू आर अ वंडर वुमन। दिस इज व्हाट डू आई आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। इसलिए जो आप सोचते हैं आप वैसे टर्न कर जाते हैं। अपना एक नाम रख सकते हैं आप अपनी टीम का, कि मेरी टीम का नाम ये है वंडर वुमन, जिस तरह मैंने रखा है, लव दिस नेम। मैं ओरिफ्लेम से हिलकर एक और चीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, कि और वुमेन एम्पावरमेंट, औरतों को स्ट्रॉन्ग करना, औरतों को राह दिखाना, अपनी सोसाइटी को मजबूत करना, अपने मुल्क को कुछ वापस करना। इट कैन बी एनीथिंग। आप उसका लोगो चाहें तो बना सकती हैं। बहुत से लोग अपनी टीम्स के ड्रेस कोड्स भी बना लेते हैं। अगर ग्रीन कपड़े हैं, ग्रीन सैशेस हैं, वाइट दुपट्टे हैं, टोपियाँ हैं, पिन्स हैं, कुछ भी, निकाब हैं, कुछ भी बना लेते हैं जो हमने नहीं बनाया हुआ। कोई एक्सेसरीज होती हैं और उसके रूल्स होने बहुत ज़रूरी। जैसे आपको नज़र आ रहा है, इसमें इन्होंने काले कपड़े और ग्रीन दुपट्टे लिए हुए, इसमें इन्होंने ब्लू दुपट्टे लिए हुए हैं, इसमें इन्होंने ग्रीन अपर्स पहने हुए, इसमें इन्होंने काले और लाल लिए हुए हैं। तो हर कोई करता है, मर्ज़ी है आपकी। अच्छा जी, रिस्पेक्ट करें एक-दूसरे की, एक-दूसरे के जज़्बात की, उनके ख़यालात की, और बड़े-छोटे की और छोटे-बड़े की। फ़ॉलो करें ओरिफ्लेम के कोड ऑफ एथिक्स को, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओरिफ्लेम में अखलाकी तौर पर आप इंसान होते हुए, मुसलमान होते हुए, और ओरिफ्लेम की मैंने सुबह बात की थी, बहुत ट्रांसपेरेंट कंपनी है। बहुत सच्चे, सीधे, सादे लोग हैं। बिल्कुल फ्रॉड नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। जिस तरह मैंने आपको बोला था, अगर ये कलमा पढ़ लें तो बहुत अच्छे मुसलमान हैं। तो ये बहुत सीधे इनके सिस्टम है। तो हम लोगों को रूल्स खुद भी करने हैं फॉलो, लोगों को भी करवाने हैं। गाइडलाइंस, उसकी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको देखना है। और हम लोगों ने ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिंग्स और डिफरेंट बेनिफिट्स को ऑनेस्टी के साथ लेके चलना है। सर्व करना है अपने कस्टमर्स को। अगर वो हमसे कुछ पूछते हैं, अगर हमें पता है किसी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, उसको गलत ना बताएं, ओवर सेल ना करें, जो उसकी वक़्त है उससे ज़्यादा सेल ना करें। और कोशिश करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें। जब आप, ये आपका वादा है, अल्लाह देख रहा है। इस लाल बत्ती के इशारे पर जिस टाइम कोई भी नहीं होता, आप देखिए हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो निकल जाएँगे, शायद कोई भी ना पकड़े, अल्लाह तो तब भी पकड़ रहा है। ये आपकी सिन में शामिल हो जाती है। ठीक है? ओरिफ्लेम के नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोडक्ट्स को अनऑथेंटिकली ना सेल करें, गलत ग्रुप्स में गलत लोगों के साथ, और झूठ ना बोलें। रिस्पेक्ट करें हर हर किस्म की ओके जी। को टीम को कैसे लीड करना है? 7 लेवल्स हैं ओरिफ्लेम की लीडरशिप के, पाथ के, ठीक है? और वो किस तरह से होती हैं? सबसे पहले आपने किसको लीड करना है? मैंने आपको एक सुबह भी मैं बता रही थी एक बच्ची को, कि आपने स सब आप अपने अपने आप को बस कन्विंस करना है। आपने अपने ही आप को पहला कस्टमर बनाना है। आपने अपने आप को ही जो है वो सैटिस्फाई करना है और मोटिवेटेड रखना है। ये आपसे ही सारा काम शुरू होता है, ये आपसे ही चलेगा, और जब आपसे चलेगा, आप राज़ी तो जग राज़ी। तो वहाँ से ये लीड करेगा लोगों को, आपकी टीम्स को।
جب آپ لوگوں کو ٹیم کریں گے, جب میں اکیلی ہوں گی, ٹھیک ہے, تو میں اپنے آپ کو لیڈ کروں گی. اس دوران میں اپنے ساتھ لوگوں کو انوائٹ کروں گی, تو اب میں اسپانسر بن گئی, یعنی میرے نیچے ریکروٹمنٹ ہو گئی, لوگ آ گئے. جب میرے نیچے لوگ آ گئے تو میں لوگوں کو لیڈ کروں گی. پھر کیا ہوگا, وہ لوگ آگے سے لوگ لائیں گے تو میری ایک ٹیم بن جائے گی, تو میں مینیجر بن جاؤں گی, اب میں ٹیم کو لیڈ کر رہی ہوں. پھر کیا ہوگا, میں ڈائریکٹر بن جاؤں گی, تو میں ایک آرگنائزیشن کو لیڈ کروں گی. پھر میں گولڈ ڈائریکٹر, سینئر گولڈ, سیفائر بن جاؤں گی, تو میں ایک لیڈرز کو لیڈ کر رہی ہوں. پھر اس سے اوپر جاؤں گی, ڈائمنڈ, ڈائریکٹر اینڈ اپ, تو میں نیٹ ورک لیڈ کر رہی ہوں. اور اوریفلیم ورلڈ کو آپ لیڈ کریں گے جب آپ ایگزیکٹو اینڈ اپ ہوں گے. ساری ڈیزگنیشنز ہیں. کو ٹیم لیڈر میں کیا سکلز ہونی چاہیے, وہ آرگنائز کرنے والا ہونا چاہیے اچھے سے, وہ ڈیلیگیٹ یعنی ہر بات اچھے انداز میں کلیئرلی ڈلیور کرنے والا ہونا چاہیے, اگلے کو سمجھ آئے وہ جو بات کر رہا ہے, یعنی اچھا ٹیچر, اور لوگوں کو وہ موٹیویٹ بھی کرے. سب سے پہلے سیلف بلیف, اپنے آپ پر یقین رکھیں. کو ٹیم لیڈر آرگنائز کیسے کرتا ہے, وہ خود بھی پراسپیکٹنگ کر رہا ہوتا ہے, وہ لوگوں سے بھی پراسپیکٹنگ کرا رہا ہوتا ہے, وہ خود بھی او ایمس کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی ٹیم بھی کر رہی ہوتی ہے. ہفتے میں ہم کتنی او ایمس کرتے ہیں, ہم کم از کم ہم 2 میں تو او ایمس کر رہی ہوتی ہوں, ایک آفیشیل ایک نان آفیشیل, 2 تو میں لازمی او ایمس کر رہی تھی ویک کی, ایک تو آفیشیل ہوتی ہے. ہولڈنگ ریکروٹمنٹ میٹنگ, ریکروٹمنٹ میٹنگ کہتے ہیں جس میں آپ او ایم کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اسکن کیئر کی کلاسز ہو سکتی ہیں, اس میں میک اپ کے تھرو آپ ریکروٹمنٹ کر رہے ہو سکتے ہیں, اس میں ہیئر کیئر کو بتاتے ہوئے ریکروٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ریکروٹمنٹ یعنی لوگ لانے کے مختلف طریقے ہیں, ہر ایک کو آپ او ایم دے کر نہیں بلاتے. کسی کو ہم اسکن کیئر سیشن میں بلا لیتے ہیں, یار ہمارے فیشیل فری فیشیل کلاس ہو رہی ہے, آ کر لو. جب وہ آتے ہیں, لیتے ہیں, پروڈکٹ کا رزلٹ دیکھتے ہیں, بینیفٹ دیکھتے ہیں, فری میں لیتے ہیں, تو ممبر بن جاتے ہیں. کبھی ہم میک اپ کلاس کا دے رہے ہوتے ہیں ڈیمو میں میک اپ میں لوگ آتے ہیں, وہ ممبر بن جاتے ہیں. ہم مینیکیور پیڈیکیور کلاس دے رہے ہوتے ہیں, وہ ممبر بن جاتے ہیں. وہ رینڈملی ان نون لوگوں کو صرف او ایم دے کر ہم نہیں لاتے. کوئی ہیئر کیئر سیشن میں آ جاتا ہے, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو ہم لوگوں کو لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم کوئی بھی ایسا ایونٹ کریں جس میں ہیئر کیئر ہو, اسکن کیئر ہو, میک اپ ہو, کچھ بھی ہو, تو اس کو لوگوں کو آپ نے ٹاسک دینے, اپنے نیچے کے لوگوں کو ڈیلیگیٹ کرنا ہے. یعنی میں کہوں گی انم آپ نے یہ ساری چیزیں ارینج کرنی ہے, مریم آپ نے یہ والا پارٹ کرنا ہے, فلانا آپ نے یہ والا کرنا ہے, عادل آپ نے, تو آپ ڈیلیگیٹ کریں اور وہ رسپانسبلٹیز لیں. ٹھیک ہے, او ایم ان اسمال گروپس بھی ہم کر سکتے ہیں, گولز اس میں ہو سکتے ہیں. ہر ایک کا مطلب ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے 10 لوگوں کو اس سے ہم نے اپنا ممبر بنانا ہے. انگیج کریں, کو ٹیم کے ممبر کو وہ دیں, ٹاسک دیں. پریپیئر کرنا ہے اپنے وینیو, کس جگہ پہ آپ نے کرنا ہے, کیسے کنڈکٹ کرنی ہے, کون کیا پارٹ کرے گا, ٹیسٹیمونیل کون دے گا. ٹیسٹیمونیل ہوتا ہے اپنی کہانی بتانا, اپنی کوئی اسٹوری شیئر کرنا, اپنی فیوریٹ پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہم کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہم میگا او ایم کے اندر ہم مل کر, ہم سر کی کو ٹیم میں ہم مل کر او ایم ڈیلیور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹاسک آپ نے اور کسی بھی چیزوں کو کرتے ہوئے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کیا ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کس شخص نے کیا ڈیلیگیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, دونوں لوگوں کا, بولنے والے کا جس نے آپ کی کو ٹیم میں آپ کے ساتھ بولنا ہے, اور آپ کا ایک اگریمنٹ ہونا چاہیے, یہ نا وہ آخری دن کا میں نہیں آ سکتا, یا میں تو اس دن اویلیبل ہی نہیں, یا میری تو تیاری ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو پتا ہونا چاہیے, ڈسکرائب اس کو کرنی ہے ڈیٹیلز, بھائی تو نے یہ پارٹ کرنا ہے, ایسے ہوگا, نہیں آتا ہے میرا نمبر لے, میں تجھے سکھاؤں گا. انوالو کرنا ہے اس کو اوپر سے اتر کے وہی نہیں آنی, آپ اس کو انوالو کریں گے, اس کا کانفیڈینس بلڈ اپ کریں گے, اس کو سکھائیں گے, ٹرین کریں گے, اور وہ سیکھے گا. اس کو سپورٹ کریں اور اس کو فیڈ بیک دیں جہاں وہ غلط ہو. فیڈ بیک کا مطلب ہوتا ہے گرو کرنا, نہ کہ نیگلیکٹ کرنا. او ایم دینے کے بعد آپ نے بیٹھے, اکثر آپ نے دیکھا ہے, میں جب آپ میں سے جو لیڈرز کلاس دے دیتے ہیں, میں ان کو پرسنل کال کرتی ہوں, یار آپ نے بہت اچھا بولا, آپ نے یوں بولا, یہ تھا وہ تھا. تو فیڈ بیک ضرور دیں, گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اینالائز کرتے ہیں آپ مل کر, اچھا یہ ہو گیا, اس کو امپروو کیا جائے. پریز کرتے ہیں اچھی چیزوں پر, اور اگر کوئی امپروومنٹ ایریاز ہیں ان کو بھی ہم نکالتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ٹیم بلڈنگ کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا چیز کرتی ہے, آپ کی کو ٹیم کو بھی کچھ موٹیویٹ کرتا ہے. جیسے مجھے آپ کو تعریف موٹیویٹ کرتی ہے, ان کو ریکگنائز کریں. جب آپ کا ایونٹ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, وہ کامیاب ہو گئے, 3 سے 6 پر آئے, مہینے کے اینڈ پہ ان کی تصویریں لگائیں, ان کو موٹیویٹ کریں, ان کے ٹیسٹیمونیل لیں, ان کو ریکگنائز کریں, ان کو بگ اسٹیج پہ لے کر آئیں تاکہ ان کو لوگ جانیں. دیکھیں اگر وہ اس کے بعد بھی کام نہیں کر رہے تو ان کے اپنے اندر کوئی پرابلم ہے. آپ سارا کچھ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, شو کریں ان کو
ایسی ایگزامپلس جو ہمارے پاس گروئنگ اتنے لیڈرز آتے ہیں میگا وومن پہ, بہت سے مرد کام کر رہے ہیں, آپ انہیں دکھائیں, ان کے ساتھ اچھا کانٹیکٹ بنائیں, ان کو انرجی سارا وقت دیتے رہیں تاکہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کریں. بی دا رول ماڈل, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کو بتائیں اوریفلیم کی ویلیوز کیا ہیں, اپنا ویژن بتائیں. ایز اے لیڈر میں ایسے آئی تھی, میرا اب ویژن یہ ہے, میرا گول اور کمٹمنٹ یہ ہے, میں چاہتا, اور اپنے اس کو اتنا زیادہ سینٹر آف انرجی لے کر آئیں کہ وہ کام کرنے پر راضی ہو جائے. لیڈ بائی ایگزامپل. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہر چیز آپ کو دیں, آپ لیڈ کریں گے وہ آپ کے پیچھے آئیں گے. آپ بائی فورس یہ کام کسی سے نہیں کروا سکتے, یہ ڈھن طے باتیں ہیں. آپ کسی کو زبردستی کچھ بھی نہیں کروا سکتے. سو آپ نے ان سے بائی فورس نہیں کروانا, آپ نے ایز اے موٹیویشنل انسپائر ہو کر, تاکہ وہ آپ سے انسپائر ہوں, آپ نے کام کرانا ہے. یہ عورت کی تصویر دیکھ لیجئے, اس عورت کا نام ہے تامیلا پولیچائوا. یہ رشیا کی عورت ہے. یہ اوریفلیم کی, اس کو ہو گئے ہیں فوت ہوئے ہوئے 7-8 سال. یہ نمبر 1 لیڈر تھی, یہ نمبر 1 لیڈر ہے, یہ رہی. اس نے اور رشیا میں کام سٹارٹ کیا. یہ روز کے 3 لوگوں سے بات کرتی ہے. یہ اتنے پیسے کماتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یہ فوت ہو گئی, قدرتی موت. اس کا سارا بزنس اس کے بچوں اور ہسبینڈ کے نام جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکا ہے. یہ کہتی ہے میں نے نو کا لفظ اتنی دفعہ اوریفلیم میں سنا ہے کہ کسی نے اوریفلیم ورلڈ میں یہ نام نہیں سنا ہوگا. نو, ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں, نو ہم نے نہیں کرنا, نو. مگر کہتے ہیں میں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا. اس کے لیے نو تھا نیکسٹ اپرچونٹی. کہتے ہیں مجھے سب سے بگسٹ اس کی ٹیم ہے اور سب سے زیادہ انکار بھی اس نے لوگوں سے سنے ہیں. اس کا نام ہے تامیلا پولیچائوا. نمبر 1 لیڈر ہے اوریفلیم ورلڈ کی. تو بیچاری فوت ہوگی. اس کا سمری اور کنکلوژن آج یہ ہے کہ کو ٹیم بنائیں اپنی سارے لوگ, یہ بہت ضروری ہے لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے لیے. کو ٹیم خود ہی ڈپلیکیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے, اور اس میں ہر کوئی ٹیم کے اندر ریکروٹمنٹ کرے, اور آپ رول ماڈل بنے کو ٹیم کے. ٹھیک ہے, 8 آپ نوٹس بنا سکتے ہیں. آج آپ نے 3 مین چیزیں اس ٹریننگ سے کیا لیں, آپ کیا امپلیمنٹ کرو گے اور کب امپلیمنٹ کرو گے, یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جی, اب آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کسی کا کوئی کوشچن؟